सनातन संस्कृति में कुछ पर्व केवल तिथियां नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के महासागर होते हैं। ऐसे ही एक अलौकिक पर्व का नाम है महाकुंभ और माघ पूर्णिमा। यह वह क्षण होता है जब सृष्टि की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जब आस्था का प्रवाह हृदय से निकलकर संपूर्ण जगत में प्रवाहित होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में गंगा की शीतल धाराओं में स्नान के लिए उमड़ पड़ते हैं? आखिर क्या है वह शक्ति जो हर वर्ग, हर उम्र के लोगों को इस दिव्य अवसर की ओर खींच लाती है? यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष की यात्रा है। माघ पूर्णिमा, जो इस महाकुंभ का एक प्रमुख दिन होता है, केवल चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पूर्णता का भी संदेश देता है। इस दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने से न केवल शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि मन और आत्मा भी निर्मल हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पुण्य अवसर पर किए गए स्नान, दान और तपस्या से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यह पर्व हमें केवल धार्मिक आस्था से नहीं जोड़ता, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी परंपराओं और हमारे अस्तित्व के मूल से हमें अवगत कराता है। जब लाखों लोग एक साथ हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयघोष के साथ संगम में डुबकी लगाते हैं, तो वह केवल जल में डूबना नहीं होता। वह अहंकार को विसर्जित करने का संकल्प होता है। वह सांसारिक मोह को त्याग कर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास होता है। आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे हैं, तो यह पर्व हमें रुककर आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक पक्ष भी है। जब एक साधारण व्यक्ति कुंभ मेले में पहुंचता है, तो वह केवल एक श्रद्धालु नहीं होता, वह एक आत्मान्वेषी होता है जो जीवन के परम सत्य की खोज में आया होता है। तो आइए इस दिव्य अवसर को केवल एक धार्मिक आयोजन न माने, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का पर्व बनाएं। आइए हम भी उस परंपरा का हिस्सा बने जो हजारों वर्षों से अनगिनत आत्माओं को मोक्ष की राह दिखाती आई है। महाकुंभ माघ पूर्णिमा का रहस्य, पौराणिक कथा और ऐतिहासिक रहस्य। जब जब धर्म और आध्यात्म की बात होती है, तब तब पौराणिक कथाओं के रहस्यमय पृष्ठ हमारे सामने खुलते हैं। महाकुंभ और माघ पूर्णिमा केवल परंपराएं नहीं, बल्कि वेदों, पुराणों और ऋषियों की गूढ़ दृष्टि का परिणाम है। इनका अस्तित्व केवल वर्तमान में नहीं, बल्कि युगों युगों से चला आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में ही क्यों होता है? इसके पीछे छुपा है समुद्र मंथन की वह दिव्य कथा, जिसने देवों और असुरों के बीच एक अनोखी लीला को जन्म दिया। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत कलश प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो इस मंथन से 14 रत्न निकले। इन्हीं रत्नों में से एक था अमृत कलश। इस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं तक पहुंचाने का निर्णय लिया। लेकिन इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ीं। कहा जाता है कि ये अमृत बूंदें 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरीं और यहीं से महाकुंभ की परंपरा शुरू हुई। इन स्थानों को तीर्थों में सबसे पवित्र माना गया, क्योंकि यहाँ अमृत की शक्ति समाई हुई है, और जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष ग्रह स्थिति इन स्थानों पर होती है, तब वहां स्नान करने से व्यक्ति को अमृत के समान दिव्यता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं माघ पूर्णिमा की। आखिर यह तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? शास्त्रों में कहा गया है, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा मनुजा भवन्ति। अर्थात माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य पवित्रता को प्राप्त करता है। यह वही महीना है जब स्वयं भगवान विष्णु गंगा के जल में निवास करते हैं, और इस दिन किए गए स्नान, दान और जप का फल हजारों गुना अधिक प्राप्त होता है। इतिहास गवाह है कि माघ पूर्णिमा और महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं थे, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का केंद्र रहे हैं। हजारों वर्षों से संत, महात्मा, योगी और तपस्वी इस अवसर पर संगम में स्नान करते आए हैं।
हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी थी, वे भी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भव्य दान देते थे। यही नहीं, चाणक्य ने भी अपने नीति शास्त्र में माघ स्नान का उल्लेख किया है। तो क्या यह केवल पौराणिक मान्यताएं हैं या इनमें कोई गहरा सत्य छिपा हुआ है? यदि यह केवल एक कथा होती तो हजारों वर्षों से करोड़ों श्रद्धालु इस परंपरा को निभाते न आ रहे होते। दरअसल यह वह विरासत है जो हमें सिखाती है कि शुद्धता केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी आवश्यक है, और यह पर्व हमें उसी शुद्ध का अवसर प्रदान करता है। तो जब अगली बार आप माघ पूर्णिमा और महाकुंभ के विषय में सोचें तो इसे केवल एक धार्मिक आयोजन की तरह न देखें। यह एक दिव्य यात्रा है, आध्यात्मिक उत्थान की, आस्था की और आत्मिक शुद्धि की। यह वह अवसर है जब समय भी ठहर जाता है और हमें सृष्टि की अनंत शक्ति से जोड़ देता है। महाकुंभ माघ पूर्णिमा का रहस्य, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कभी आपने सोचा है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या यह केवल एक धार्मिक आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? सनातन संस्कृति की विशेषता यही है कि इसकी परंपराएं केवल मान्यताओं पर नहीं बल्कि गहन ज्ञान और शोध पर आधारित हैं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो माघ पूर्णिमा केवल एक दिन नहीं बल्कि ऊर्जा का वह चरम बिंदु है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां जागृत होती हैं। इस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, जिससे पृथ्वी पर विशेष तरंगें उत्पन्न होती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया था कि इस समय की गई तपस्या, दान और स्नान हजारों गुना अधिक प्रभावी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आधुनिक विज्ञान अब इस तथ्य को स्वीकार करने लगा है कि पानी की संरचना हमारे भावों और वातावरण से प्रभावित होती है। जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो के प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि जल में सकारात्मक ऊर्जा को धारण करने की क्षमता होती है। जब करोड़ों श्रद्धालु गंगा के तट पर आस्था और श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं, तब वह जल एक उच्चतर ऊर्जा धारण कर लेता है। यह केवल स्नान नहीं बल्कि ऊर्जा का संचार है। अब सोचिए, जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तो केवल शरीर नहीं धुलता बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध होते हैं। आधुनिक शोध बताते हैं कि ठंडे पानी में स्नान करने से न केवल रक्त संचार बेहतर होता है बल्कि तनाव और चिंता भी कम होती है। योग और ध्यान में भी जल को एक प्रमुख साधन माना गया है क्योंकि यह हमारे शरीर की जैविक लय को संतुलित करता है। लेकिन क्या केवल स्नान ही इस दिन का महत्व बढ़ाता है? नहीं, इस दिन दान और जप का भी विशेष महत्व है। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि दान देने से मस्तिष्क में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो आनंद और संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। इसी तरह मंत्रों का जाप और ध्यान हमारी मानसिक तरंगों को संतुलित करता है। यही कारण है कि माघ पूर्णिमा के दिन साधु संत और श्रद्धालु दान, ध्यान और साधना में विशेष रूप से संलग्न होते हैं। तो क्या यह केवल एक संयोग है कि हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने माघ पूर्णिमा को इतना महत्वपूर्ण बताया है? नहीं, यह गहन अध्ययन और अनुभव का परिणाम है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि वह प्रयोगशाला है जहां अध्यात्म और विज्ञान एक साथ आते हैं। यह वह अवसर है जब मनुष्य अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जा सकता है, जब वह स्वयं को न केवल भौतिक बल्कि आत्मिक रूप से भी परिष्कृत कर सकता है। आज जब आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मनुष्य मानसिक तनाव, चिंता और असंतोष से घिरा हुआ है, तब ऐसे पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि और संतुलन में है। तो जब अगली बार आप माघ पूर्णिमा पर गंगा तट पर जाएं, तो इसे केवल एक परंपरा न मानें, इसे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया समझें जो आपके शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है। यह केवल जल में स्नान नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का अवसर है। यह वह क्षण है जब आप अपनी सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकते हैं।
महाकुंभ माघ पूर्णिमा का रहस्य, श्रद्धालुओं का अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां। कल्पना कीजिए, भोर का समय है, हल्का कोहरा छाया हुआ है और दूर तक दिख रहे हैं केवल श्रद्धालु। हर उम्र, हर जाति, हर वर्ग के लोग। चारों तरफ गूंज रहे हैं हर हर गंगे और हर हर महादेव के जय घोष। अचानक सैकड़ों हजारों लोग संगम की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही गंगा की लहरों से उनका स्पर्श होता है, उनकी आंखों में भक्ति के आंसू छलक उठते हैं। यह केवल एक स्नान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। ऐसे ही एक श्रद्धालु थे पंडित राम शरण, जो वाराणसी के रहने वाले थे। वे जीवन भर अपने व्यापार में व्यस्त रहे, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक अधूरेपन की भावना बनी रही। एक दिन किसी संत के उपदेश से प्रेरित होकर उन्होंने संकल्प लिया कि वे महाकुंभ के दौरान संगम स्नान करेंगे। जब वे पहली बार प्रयागराज पहुंचे, तो उनकी आंखें उस विराट जनसमूह को देखकर विस्मित हो गईं। लाखों लोग एक ही उद्देश्य से आए थे, आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जब उन्होंने पहली बार गंगा में डुबकी लगाई, तो उन्होंने कहा, यह केवल जल नहीं, बल्कि यह स्वयं मां गंगा की गोद है, जो मेरे सभी दुखों को हर ले गई। उस दिन से उनका जीवन बदल गया और उन्होंने भक्ति और सेवा का मार्ग अपना लिया। लेकिन क्या केवल आम लोग ही इस अनुभव को जीते हैं? नहीं, बड़े बड़े योगी, साधु संत और महात्मा भी इस पर्व के लिए वर्षों की तपस्या करते हैं। नागा सन्यासी, जो पूरे वर्ष गहन ध्यान और साधना में लीन रहते हैं, वे इस अवसर पर अपने आश्रमों से निकलकर संगम तट पर आते हैं। वे भौतिक संसार से पूरी तरह मुक्त होते हैं, लेकिन इस अवसर पर वे भी गंगा में स्नान करते हैं, यह कहते हुए कि यह केवल जल नहीं, यह दिव्यता का स्पर्श है। एक और कहानी है मीरा देवी की, जो राजस्थान से अकेले ही महाकुंभ में आई थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार और घर के कर्तव्यों में बिता दिया, लेकिन जब उन्होंने सुना कि माघ पूर्णिमा पर स्नान करने से सभी जन्मों के पाप कट जाते हैं, तो उन्होंने यह यात्रा करने का संकल्प लिया। जब वे संगम पर पहुंची, तो उन्होंने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे मां गंगे, मैं कुछ मांगने नहीं आई, मैं बस अपना सब कुछ तुम्हें अर्पित करने आई हूं। उस क्षण उन्होंने एक असीम शांति और आनंद का अनुभव किया, जो उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। इन कहानियों में केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन बदलने की शक्ति छुपी हुई है। जिन लोगों ने कभी यह यात्रा नहीं की, उनके लिए यह केवल एक धार्मिक आयोजन लग सकता है, लेकिन जो एक बार इस अनुभव से गुजरते हैं, उनके लिए यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म बन जाता है। और यही कारण है कि हर महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, न केवल भारत से, बल्कि पूरे विश्व से। वे इस पावन जल में स्नान करने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वे संतों और महात्माओं का आशीर्वाद लेने आते हैं। वे इस दिव्य संगम में अपने जीवन की दिशा बदलने आते हैं। तो यदि आप कभी जीवन में किसी मोड़ पर अटक जाएं, यदि आपको लगे कि कुछ अधूरा है, तो एक बार इस अनुभव का हिस्सा बनिए। गंगा केवल एक नदी नहीं, वह मां है। यह पर्व केवल एक मेला नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। और यह स्नान केवल जल में डुबकी नहीं, यह स्वयं को खोजने का अवसर है।